प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ना आपका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया एंड साथ में मैं आपको तो ये आप लोग देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड इसका उत्तर भी जो है इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका उत्तर है, प्रॉपर मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो में बने रहना। तो चलिए प्यारे बच्चों, उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। एंड प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना भूल गया, रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे डेली लाइव क्लास होता है। बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग फाइनल दोगे, उसके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी सब्जेक्ट का कराया जाता है। तो अगर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ज्वाइन कर लेना। हो सके तो इस नंबर पर मैसेज भी कर लेना, 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। कॉल वगैरह मत करना, कॉल करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। पहले बोल रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेशन में जो बोला 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही इसमें से जवाब देना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोला कि बताइए किसे भारतीय जो ना पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो पहला का आंसर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लेना है, ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहा जाता है जो है ना मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 नंबर, 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया। तो 3 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हड़प्पा का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 5 नंबर। 5 नंबर आपसे बोला गया कि बताइए मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है ना 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोथर, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि गोदीवारा के प्रमाण कहाँ मिले। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लोथल में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर हो जाता है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा 7 नंबर। 7 नंबर आपसे बोला गया कि बताइए कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है 7 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में, ऑप्शन डी बिल्कुल ही जो है ना राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका 8 नंबर है कि RS विष्ट द्वारा जो ना धौलावाड़ी का उत्खनन कब किया गया, तो कब हुआ था। याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 1990 में, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है ना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है विशाल स्नानघर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 नंबर बोला गया आप लोगों से किस स्थल से मृतक मिट्टी के बने हल के जो ना प्रतिरूप मिले हैं। तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वनावली में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो याद रखना है 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन था। तो 12 नंबर का आप लोगों को जो है ना याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपको नोट कर लेना है, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपको नोट करना है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया कौन सी सभ्यता सबसे अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो 15-14 का याद रखिएगा, ऑप्शन होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपको उसी नोट कर लेना है, 1861 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 16 नंबर के हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित देवताओं में से कौन संभवतः हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना है शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया। 18 आपसे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो याद रखिएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोट कर लेना है ना, रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 नंबर बोला गया लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपको नोट करना है डी नंबर, यानी कि जो है ना ये आपका भोगवा के किनारे, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। 20 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 20 का ऑप्शन बी नोट कर लेना है, ये आपका जो है ना कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 21 नंबर बोला गया आप लोगों से मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट करना है फारसी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। प्यारे बच्चों चलिए मैं इसका पहले पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ, फिर कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों को अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने की जरूरत होगी। तो चलिए मैं आपको जो है ना डाउनलोड करके सिखाता हूँ, फिर वीडियो देखने के बाद आप लोग भी जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ना अपने फोन में गूगल को ओपन करना होगा, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो बस इसी चैनल का नाम गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर के आप लोग जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मिथुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आप देखिएगा ना तो आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको जो है ना क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से तो नहीं खुलेगा, एक सेकेंड, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार से ओपन होगा तो आपको करना क्या, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट बायो पेपर डाउनलोड 2024 लिखा है। ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाला पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह होगा, ओपन होगा। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना, इससे जो भी नया कुछ डाला जाता है वो अपडेट होने के बाद आपको दिखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने आपको नंबर दिया था सिर्फ मैसेज करने के लिए। आप लोग कॉल करोगे तो फिर नहीं होगा, इसलिए हो सकता है रिप्लाई भी ना दे पाऊँ, तो इस पर फिलहाल अभी ज्वाइन कर लेना, बाद में मैं रिप्लाई दे दूंगा। ये साइंस का सेशन है, यहाँ नहीं क्लिक करना है ना, और थोड़ा सा नीचे आना, ये आपका आर्ट्स का सेशन है। देख लो ऑल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी है ना। इसके अलावा इकोनॉमी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक और होम साइंस, उर्दू, मैथरी, फिलोसफी, मतलब टोटल जो भी आपको चाहिए ना आकर के डाउनलोड कर सकते हो आप। चलिए हम लोग हिस्ट्री के सामने डाउनलोड लिखा है, हिस्ट्री को डाउनलोड करते हैं। हिस्ट्री के सामने डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाए। तो आपके सामने जो है इस प्रकार से प्यारे बच्चों इंटरफेस ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे ही ओपन होगा आपको ज़रा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे चले आएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे आएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको दिखेगा, तो आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश करना है। यहाँ पर भी बिल्कुल दिखेगा, आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करते रहना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले चेकआउट करके जाना, यहाँ पर आंसर की बिल्कुल आपको मिल जाए। चलिए फिर जो देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोट कर लेना विजयनगर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। कुछ नंबर 23 है कि जो ना थोलावीरा किस राज्य में है। तो याद रखिएगा 23 का जो है ना थोलावीरा किस राज्य में, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। कुछ नंबर 24 है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं पूर्व में कहाँ तक था। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, नोट कर लेना है। ये आपका जो ना आलमगिरीपुर में हो जाएगा, ऑप्शन में डी नोट कर लेना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 नंबर बोला गया राजस्थान की खेतड़ी में किस धातु की प्राप्ति होती है की गई थी। तो 25 का ऑप्शन सी नोट कर लेना, तांबा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो बिल्कुल ही याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया। तो याद रखिएगा उन्होंने क्या था, हड़प्पा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 28 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पर जो है ना किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, नोट कर लेना है जो ना अर्नेस्ट मेके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो ना अवतल चक्की पर किस पुराविद पर ने प्रकाश डाला था। ये तो मैंने बता ही दिया था ना। 29 है, सुमेरी अभिलेखों में किसे जो ना नाविकों का देश कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, और राइट आंसर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही 29 है। 29 का प्रॉपर नहीं याद, इसको छोड़ लेना। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ जो ना मूर्ति कहाँ से मिली। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
बोलिए करेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर मैंने बता दिया। अब सब्जेक्टिव की बात रही तो सब्जेक्टिव भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ से देखना स्टार्ट करना आपका सब्जेक्टिव होता है। चलिए देखिए सब्जेक्टिव में बात कर ले तो यहाँ पर आपका जो है ना लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 से 10 तक क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला तो 10 नंबर आपको मिलेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला बोला कि बताइएगा पुरातत्व से क्या समझते हैं। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखे। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषता लिखे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि लोथल कहाँ है, मन जो ना बंदरगाह में के रूप में इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में शवों का दाह संस्कार जो है ना किस प्रकार की होता है, लिखना है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका होता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 जो है ना सभ्यताओं के नाम लिखिए। 7वां है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के क्या साधन है। 8वां है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताएं। और 9 नंबर है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की 2 विशेषताएं की लिखो। आगे बढ़िएगा तो आपका हो जाता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ना, ये आपका टोटल 11 से 15 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। 5 मार्क्स बोला है तो आपको टोटल 15 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करे। 12 क्या, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले। 13 नंबर है हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य एवं व्यापार का वर्णन करे। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बोला गया मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करे। 15 की हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की चर्चा करें। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इसका उत्तर भी मैं फटाफट से दे देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है पहला का, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला का जो उत्तर होगा कि पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन किया। पुरातत्वविद जो ना बिलियन में वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के 2 पट्टन के नाम लिखे। पहला बात, दूसरा जगह आर्द आक्रमण। और आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की जो ना विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध है। भूमिगत जल निकासी प्रणाली प्रत्येक आवास को सड़क की नालियों से जोड़ती थी जो पत्थर या ईंट द्वारा संरक्षित थी। विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र विशाल स्नानघर जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा भी था। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो हो जाएगा उत्तर की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना। यह शहर भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 को से लेकर के 8 मई 1956 के मध्य में की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा प्रथम विधि के अनुसार सबको पूरी तरह से जला दिया जाता था। जो राख बच जाती थी उसे जो ना एक बर्तन में डाल करके जो ना दबा दिया जाता था। और दूसरा विधि जो था इसमें था कि दूसरा विधि के अनुसार सबको जमीन में दफना दिया जाता था तथा तीसरी विधि के अनुसार सबों को कुछ समय के लिए जो ना किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11 नंबर का उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन होगी। देखिए सेंधववासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी क्या करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते थे। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दिए हैं। इसमें देख लीजिएगा सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति। तो ये लोग जो ना शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। अब बात कर ले लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर का उत्तर। तो 13 का हो जाएगा उत्तर की हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी से चीजें बनाते थे और उन्हें मुख्य रूप से बाजार में जो ना बेचते थे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनका व्यापार विदेशी बाजार में करते थे। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार की जो है ना सीपियों मोतियों के समान आभूषण बनाए जाते थे और जो ना विदेशी बाजार में व्यापार किया जाता था। इस प्रकार से आपका ये जो है हिस्ट्री का समाप्त हो गया। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस
से आप जाकर पेपर चेक कमेंट कर दीजिए और इसका PDF आप जा करके डाउनलोड कर लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।